हर साल जब उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है, सरकार मंच से एक ही बात दोहराती है, विकास हो रहा है और पहाड़ आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये विकास जनता के साथ हो रहा है या जनता की जमीन पर हो रहा है? आज हम बात करेंगे उस मामले की जिसने पूरे उत्तराखंड में हलचल मचा दी, जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट प्रोजेक्ट, जहां विकास के नाम पर जो हो रहा है वो शायद इतिहास और ईमान दोनों के खिलाफ है। जॉर्ज एवरेस्ट, ब्रिटिश सर्वेयर जनरल, जिनके नाम पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट रखी गई। मसूरी की ये पहाड़ी उनकी प्रयोगशाला थी, जहां से उन्होंने भारत का पहला साइंटिफिक मैप तैयार किया। आज वो जगह हेरिटेज साइट है। 142 एकड़ का क्षेत्र, डेंस फॉरेस्ट, कॉलोनियल बंगलो और एक ब्रेथ टेकिंग वैली व्यू, यानी हिस्ट्री, ब्यूटी ऑफ नेचर एंड टूरिज्म, तीनों का कंजंक्शन। यही वजह है कि सरकार ने सोचा इसे इको टूरिज्म जोन बनाया जाए। विचार अच्छा था, लेकिन जिस तरह से इसे लागू किया गया वो अब घोटाले का रूप ले चुका है। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इस 142 एकड़ जमीन को 99 ईयर की लीज पर देने का फैसला लिया। लीज रेंट रखा गया ओनली 1 करोड़ रुपीस पर ईयर, यानी कि 99 ईयर में गवर्नमेंट को टोटल 99 करोड़ मिलेंगे। अब एक्सपर्ट का कहना है, अगर इस जगह की असली मार्केट प्राइस, उसका टूरिज्म पोटेंशियल और कमर्शियल वैल्यू ऐड की जाए तो इसकी कीमत 25 to 30,000 करोड़ बैठती है। तो जनता पूछ रही है, 30,000 करोड़ की जमीन 1 करोड़ में कैसे गई? और कहा जा रहा है कि बोली लगाने वाली 3 कंपनियां किसी एक ही बिजनेस ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। टेंडर की प्रक्रिया पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और लोकल हियरिंग भी नहीं हुई। सरकार का कहना है विकास होगा, रोजगार मिलेगा, लेकिन सवाल है किसका विकास और किसका रोजगार? अगर सरकार सच में जनता का भला चाहती तो ये जमीन कुछ और तरीके से भी इस्तेमाल हो सकती थी। स्थानीय लोगों को साथ लेकर इको टूरिज्म बनाया जाता, जहां हर गांव का परिवार इसमें हिस्सेदार होता। होम स्टे, लोकल गाइड, पहाड़ी फूड, सबको रोजगार। जॉर्ज एवरेस्ट को हेरिटेज स्पॉट बनाया जाता, म्यूजियम, रिसर्च सेंटर, लाइब्रेरी, जहां बच्चे और टूरिस्ट हिस्ट्री से जुड़े। पब्लिक प्रोजेक्ट रखा जाता, प्राइवेट नहीं। जो कमाई होती वो सीधी जनता के काम आती। रोड, वाटर, स्कूल, हॉस्पिटल। 5 से 10 साल की शॉर्ट लीज रखी जाती ताकि हर कुछ साल बाद हिसाब हो सके, कौन सही चला रहा है कौन नहीं। लेकिन क्या हुआ? सीधे 99 ईयर की लीज, वो भी बिना जनता के राय लिए। अब वहां बनने जा रहे हैं बड़े बड़े रिजॉर्ट, लग्जरी होटल्स, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस। जगह की असली पहचान, जो उसकी असली पहचान थी, वो खोने वाली है। 99 ईयर का मतलब है 3 जनरेशन तक वहां जनता की नहीं, कंपनी की चलेगी। जब इतना बड़ा हेरिटेज स्पॉट किसी प्राइवेट या फॉरेनर इन्वेस्टर के पास चला जाता है तो सिर्फ जमीन नहीं, एक पूरी संस्कृति बिक जाती है। कहा जा रहा है कि कुछ फॉरेनर इन्वेस्टर्स अब इस प्रोजेक्ट में जुड़ने की तैयारी में हैं, यानी अब हमारी जमीन, हमारा टूरिज्म, हमारा फ्यूचर सब किसी के हाथों में। प्राइम मिनिस्टर ने उत्तराखंड स्थापना दिवस पर कहा, स्टेट में डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन पब्लिक पूछ रही है, क्या डेवलपमेंट का अर्थ अब जमीन बेचना है? डेवलपमेंट वो होता है जहां जनता मालिक बनती है, न कि मजदूर। डेवलपमेंट वो होता है जहां मुनाफा कुछ हाथों में नहीं, हर घर तक पहुंचता है। डेवलपमेंट वो होता है जो पहाड़ की मिट्टी और आत्मा को बचाए, न कि उसको सीमेंट में बदल दे। डेवलपमेंट की डेफिनेशन 2 टाइप होती है, एक जो जनता के साथ हो और एक जो जनता के ऊपर हो। जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक आईना बन चुका है जिसमें दिख रहा है कि हमारी नीतियां किस ओर जा रही हैं। अब फैसला जनता को करना है, क्या हम विकास चाहते हैं या विकास? कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या यह सौदा सही है या फिर ये पहाड़ का सबसे बड़ा धोखा?